जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। जो जिस भाव से इस नाम को याद करेगा उसी तरीके से उसकी मदद हो जाएगी, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप जिस भाव से गुरु को याद करोगे उसी भाव से आप पर गुरु महाराज की दया होगी। इसलिए आप लोगों से, भारत देश के सभी भाई बहनों से, माताओं से मैं एक ही विनती करता हूँ कि आज नवरात्रि का 5वां दिन है और माता रानी जिसकी आप लोग देश में, काल के देश में रहने वाले जितने भी प्रेमी भाई बहन हैं, वो जो माता को तो सभी मानते हैं, तो माँ जगदम्बा को आप मानने वाले हो, उन पर विश्वास करने वाले हो, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि माँ जगदम्बा जगत जननी वही दुर्गा स्वरूप है, वही काली है और वही चंडी है। क्योंकि जब भी धरती पर अत्याचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, तो एक नई शक्ति के रूप में माँ प्रकट होती है और दुष्टों का नाश करती है। इसलिए देश के सभी भाई बहन और माताओं बहनों से मैं एक ही विनती करता हूँ कि जिस तरीके से आप नवरात्रि में शाकाहारी बनकर, सदाचारी बनकर जीव जंतु पशु पक्षियों पर दया करते हो और नशे का सेवन नहीं करते हो, जीव जंतु पशु पक्षी वो बेचारे हमारे आप के ही अधीन हैं और उनके अंदर भी उस मालिक की ही जीवात्मा विराजमान है। जिस मालिक ने हमको बनाया है, उसी मालिक ने, उसी देवता ने उनको भी बनाया है। कर्मों के अनुसार जैसे जिसके कर्म होते हैं उसी तरीके से उसको उसी योनि में भेज दिया जाता है। तो सभी माताओं बहनों से, सभी प्रेमी भाइयों से यही मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि जिस तरीके से आप नवरात्र में शाकाहारी सदाचारी बनकर माँ को खुश करने का प्रयास करते हो, उसी तरीके से आप आज संकल्प बना लो, नवरात्रि में वचनबद्ध हो जाओ कि हे माँ जगत जननी, हे महाकाली, हे चामुंडा माता, आप मुझ पर दया करो और मैं जीवन भर कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी की हत्या नहीं करूँगा, अंडा मांस शराब जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा जो कि हमारी मन बुद्धि चित्त को खराब करें। तो आप जब ये विचार बना लो तब माता की दया हो जाएगी और उस
माता की दया से आपको सच्चे सतगुरु की पहचान हो जाएगी। क्योंकि जब तक आपका मन बुद्धि खराब है, खान पान आपका गंदा है, तो जब तक खान पान आपका सुधरेगा नहीं, मन साफ होगा नहीं, तब तक जो है सच्चा संत आपको मिलने वाला नहीं है। और जब आप सच्चे हृदय से जीव जंतु पशु पक्षियों की हत्या करने का संकल्प बना लोगे कि आज के बाद अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, अभी तक मैंने जो भी किया है वो भूल भटक में किया है, लेकिन आगे ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे कि कुदरत को हमारी वजह से कोई तकलीफ़ हो और जीव जंतु पशु पक्षियों को बेचारों को कोई तकलीफ़ हो। क्योंकि जैसे एक माँ हमको जन्म देती है, उसी तरीके से चाहे वो गाय हो, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भैंसा हो, चाहे वो बैल हो, किसी भी जीव का बच्चा हो, सभी के अंदर परमात्मा विराजमान है और सभी के माता है। तो जब आप किसी के बच्चे को काट कर खाओगे, पकाओगे, बेचोगे, तो उसको क्या तकलीफ़ नहीं होगी? बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। जब हमारे आपकी थोड़ी सी चोट लग जाती है तो हमें आपको बड़ा कष्ट होता है, और बच्चे को अगर थोड़ी सी भी लग जाती है तो तुरंत जो है उसको डॉक्टर के पास ले जाके कहीं इलाज कराते हैं, कहीं कुछ कराते हैं। उसी तरीके से उनके भी माता पिता तड़पते हैं और तड़प कर आपको दुआ नहीं देंगे, आपको दुआ नहीं देंगे। इसलिए आप उनसे कोई भी बुरा आशीर्वाद भी मत लो, क्योंकि उनकी हाय पड़ते ही सर्वनाश हो जाता है। इसलिए पापों की गठरी को बांधना बंद कर दो। और भारत देश हमारा ये हमेशा से ही धर्म का प्रतीक रहा है, और रामकृष्ण, गौतम बुद्ध, नानक साहब जैसे, कबीर साहब जैसे बहुत से संत ऋषि मुनि इस धरती पर आए, जिस पर गंगा जमुना की धारा बहती है। उस देश में हम रहने वाले हैं और धर्म का देश कहलाया जाता है। भगवान राम ने धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया था। भगवान कृष्ण ने दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लिया था। तो आप लोग दुष्ट मत बनो, आप लोग गलत काम मत करो, आप लोग सच्चे पूजा इबादत करो, उस मालिक से विनती करो कि हमको सच्चा रास्ता मिल जाए और हम प्रभु का दर्शन कर पाएँ। यही विनती आप माता से करो और माँ आपकी फरियाद सुनेगी। इसलिए मैं आपको वक्त रहते अपने गुरु महाराज के आदेशानुसार आपको इस बात को बता रहा हूँ कि आप सब लोग शाकाहारी नशा मुक्त होकर गुरु महाराज की शरण में आ जाओ, जय गुरुदेव नाम की शरण में आ जाओ और सच्चा रास्ता ले लो। जो आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, वो आपको ज्ञान नहीं है। तो वो ज्ञान संतों से ही प्राप्त होता है। सच्चे संत सतगुरु तो धरती पर हमेशा
से आए और रहते रहे, लोगों को समझाते रहे और रास्ता भी बताते रहे। तो आप लोग भक्त रहते, भक्त के संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज हैं, जो इस वक्त के पूर्ण सत्य है। इस वक्त धरती पर वही एक ऐसे संत महापुरुष हैं जो कि आपको नाम दीक्षा देकर और उस मालिक का दर्शन करवा सकते हैं, जिसका आपको पूजा भजन इबादत करनी चाहिए। क्योंकि जब आप खुद ही पूजा पाठ गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलकर करोगे तो आपको खुद ही फ़ायदा मिलने लगेगा और उस मालिक का दर्शन होने लगेगा। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सी माताएं बहनें भी जिन्होंने आगे उस मालिक का दर्शन किया है और आज भी गुरु महाराज की दया से बहुत से लोगों का उस मालिक का दर्शन हो रहा है। तो उस मालिक का दर्शन करने के लिए आप भक्त रहते अभी शाकाहारी नशा मुक्त बनकर, अंडा मांस शराब का सेवन छोड़कर, जीव हत्या बंद करके नवरात्रि में ये संकल्प बना लो कि मुझे कोई भी अब पाप नहीं करना है। सच्चे संत सतगुरु की शरण में जाकर पूजा ध्यान भजन करना है और अपने माता पिता की सेवा करना है, बाल बच्चों की सेवा करना है और इसके रहते ही रहते इसी जीवन में हमको सुमिरन ध्यान भजन करना है। क्योंकि मैंने बहुत समय गंवा दिया है, अब जो थोड़ा सा बचा है इसको परमात्मा की प्राप्ति में लगाना है। मरने के बाद ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। लोभ लालच से, चोरी चमारी से कितना भी धन कमा लो, वैभव कमा लो, साथ में कुछ नहीं जाता है। केवल इस जीवात्मा के लिए जो भी आप काम कर लोगे वही साथ जाता है, नहीं तो नरकों में यमराज के दूत बहुत ही पिटाई करते हैं, बहुत ही तड़पाते हैं। नरकों में बहुत लोगों को परेशानियां होती हैं। इससे बचने के लिए आपको उस मालिक का सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए, उस मालिक की पूजा करनी चाहिए जिस मालिक ने ये मनुष्य शरीर हमें आपको दिया है। ये बार बार नहीं मिलता है, इसलिए आप लोगों से यही विनती है और हाथ जोड़ के विनती की जा रही है। सभी हमारे गुरु प्रेमी भाई बहन भी इस विनती को बराबर कर रहे हैं। गुरु महाराज की दया से यही हम लोगों को सबको सिखाया जा रहा है कि लोगों की जान बचा लो, शाकाहारी नशा मुक्त बनाकर लोगों को सतयुग के लायक बना लो। क्योंकि आगे का समय बहुत विनाशकारी है। तो जो शाकाहारी लोग नशा मुक्त होंगे तो उन पर उस मालिक की दया रहेगी और दया रहते ही आप के प्राणों की रक्षा होती रहेगी। ये काल का देश है, यहाँ पे कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए सच्ची पूजा इबादत करो और उस मालिक को प्राप्त करने के लिए आप माँ दुर्गा से यही वरदान मांग लो कि हम सच्चे संत सतगुरु की शरण में पहुँचें और उनसे नाम दीक्षा लेकर सुमिरन ध्यान भजन करके अपने इसी मनुष्य मंदिर में माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चंडी सभी विराजमान हैं, सारे देवता विराजमान हैं। और जब आप सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो वो सब आपको दिखाई पड़ेंगे। और इस मनुष्य मंदिर को आप गंदा करना छोड़ दो, बराबर ये संकल्प बना लो, नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बच ना पाएगा
बचेगा साधु जन कोई जो प्रभु से लौ लगाएगा। जो उस मालिक से लौ लगा लेगा, उसका ध्यान कर लेगा, उसी की रक्षा होगी और उसी की मदद होगी। तो इस वक्त का जगाया हुआ जीता जागता नाम जय गुरुदेव। इसलिए वक्त रहते बाबा उमाकांत जी महाराज से आप नाम दीक्षा लेकर और सुमरन ध्यान भजन कर लो। और दुख तकलीफ आने के समय आप मुसीबत में फंस जाओगे तो उस समय पर जय गुरुदेव नाम को याद करोगे तो आपकी मदद हो जाएगी, दुख तकलीफ़ों में भी मदद हो जाएगी। जय गुरुदेव।